चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। आप जो नॉर्मल प्रॉफिट सोचे थे और जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आप सोचे थे कि आप 10,000 रुपया कमाओगे, ठीक है, लेकिन आप 10,000 की जगह आप 12,000 रुपया कमाए, तो ये जो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आप कमाए, ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ? 12,000। नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था 10,000, तो जो डिफरेंस है वो हो गया सुपर प्रॉफिट। If a new business earns certain percentage of the capital employed, it is called normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? आप जितना कैपिटल लगाए हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप सोचोगे कि मेरा कैपिटल का 10% प्रॉफिट होना चाहिए या 20% होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज कैलकुलेटेड एट एन अग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखिए, आप जो सुपर प्रॉफिट निकालोगे उसको आप ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका गुडविल निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्नड बाई अदर बिजनेस यूनिट ऑफ द सेम बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि सेम बिजनेस में अदर बिजनेस अर्न करता है। आप ही का नेचर ऑफ बिजनेस का, मान लीजिए कुछ बिजनेसेस हैं, वो जो नॉर्मल प्रॉफिट जो कमाई कर रहे हैं वो सारा का हम लोग देखेंगे, वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, क्या होता है अभी आगे देखेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? दीज आर द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग ईयर और इट इज ऑल्सो टेकन एज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years ऑफ प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट वो हुआ जो आप एक्चुअली कमाए। नॉर्मल प्रॉफिट वो हुआ, मान लीजिए आप कैपिटल लगाए थे 10 लाख, आप सोचे कि आपको 10% मिलेगा, तो आपको मिलना कितना चाहिए? 1 लाख रुपया। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो आप एक्चुअली कमाए हो, ठीक है, वो या तो जिस ईयर में आप बना रहे हो उस ईयर का, या तो लास्ट कुछ ईयर का एवरेज आप निकालोगे। सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप देखिए, मान लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट आप 1 लाख कमाने का सोचे थे, लेकिन आप कमा लिए 1.5 लाख, तो ये जो डिफरेंस है 50,000, ये कैसे आया? एक्चुअल प्रॉफिट विच इज 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 1 लाख। 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, a firm earns profit of ₹65,000 on a capital of 4,80,000। आप 4,80,000 कैपिटल लगाए जिसमें आप 65,000 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। आपका जो बिजनेस है वैसा जो सिमिलर बिजनेस है उसमें नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। मतलब 4,80,000 अगर आप कैपिटल लगा रहे हो तो इसका 10% रिटर्न, 4,80,000 इंटू 10/100, मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 48,000। यहाँ देखो लिखा है, देन द नॉर्मल प्रॉफिट इज 48,000। जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है? 48,000। ये कैसे आया? 4,80,000 का 10%। द एक्चुअल प्रॉफिट इज 65,000। अब देखो, आना चाहिए था 48,000 नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 65,000। Therefore, सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट वो क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। योर एक्चुअल प्रॉफिट इज 65,000 minus normal profit which is 48,000. So your super profit is 17,000. 65,000 minus 48,000. If value of goodwill is calculated on 3-year purchase of super profit, अगर आप 3 साल का परचेज के हिसाब से कर रहे हो तो 17,000 इंटू 3 51,000, ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया। यहाँ पे देखिए, ठीक है।
तो सिंपल है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले अपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल के ऊपर जो परसेंटेज दिया रहेगा, फिर अपने एक्चुअल प्रॉफिट देखेंगे। ये कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट डायरेक्ट दिया रहेगा और कभी कभी आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, कुछ सालों का दिया रहेगा, आप उससे एवरेज निकाल लेंगे। फिर आपका एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस करेंगे तो आपको निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट को जितना ईयर परचेज का बोला है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका गुडविल। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे का जो सम्स है वो है वेटेड एवरेज मेथड। अब देखिए वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, ये भी हम लोग गुडविल का ही कैलकुलेशन देख रहे हैं। दिस मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका मॉडिफाइड वर्जन, नया वर्जन वेटेड एवरेज मेथड है। इन दिस मेथड ईच ईयर ऑफ प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट 1 2 3 4। जो इस मेथड में क्या होता है, हर साल का जो आपका प्रॉफिट है उसको आप एक वेट देते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर जितना साल रहेगा 5 6 7 8। देयरआफ्टर ईच ईयर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट एंड फाइंड प्रोडक्ट। इसके बाद जो आपका प्रॉफिट है वो आप वेट से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। द टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट। तो जो टोटल प्रोडक्ट है आपका वो टोटल वेट से डिवाइड होता है। एज अ रिजल्ट वी फाइंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इससे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। कैसे है अभी हम लोग तुरंत एक सम्स करेंगे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। After this, the value of goodwill is calculated multiplying the weighted average profit by the agreed number of years purchase। अब आपका एक बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपका निकल जाएगा गुडविल। दस द गुडविल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट्स, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल जो हम लोग को मेन निकालना है, weighted average profit multiplied by number of years of purchase. Note this method is used when we observe that there is a tendency to increase the annual profit। ये हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लोग का एनुअल प्रॉफिट है वो बढ़ रहा हो। लेटेस्ट ईयर प्रॉफिट इज असाइंड द हाईएस्ट वेट। जो आपका लेटेस्ट ईयर है उसमें हम लोग हाईएस्ट वेट देंगे।